इनाया बिल्कुल शांत होकर शीना के माइंड को समझने लगी और बिल्कुल उसी के जैसे सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद उसने विहान से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि आज डेट कौन सी है? विहान इनाया की तरफ देखता रह गया। मैं याद करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि जब से यहाँ बंद हुआ हूँ डे एंड मंथ पूरी तरह से भूल चुका हूँ। मन ही मन हिसाब लगाने के बाद विहान ने कहा, शायद आज 7 तारीख है। इनाया ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कांपते हुए हाथों से रिमोट में 777 नंबर डायल कर दिया। उसकी धड़कन बहुत बड़ी हुई थी, चेहरे पर भी डर दिख रहा था कि कहीं यह नंबर भी गलत ना हो जाए। विहान इनाया को आश्चर्य से देख रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ही रिमोट वर्क करने लगा, जिसके बाद दोनों खुशी से चीख पड़े। यस यस यस! उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए फिर रिमोट को देखा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विहान ने इनाया को हग कर लिया। वाओ, ये कोड वर्क कर गया। लेकिन तुमने 777 क्यों डाला? इसका शीना से क्या कनेक्शन है? कंफर्म तो मैं भी नहीं थी, लेकिन शीना आम इंसान से कुछ अलग सोचती है। इस बार उसके हाथों होने वाला मर्डर का नंबर 7 था। मतलब? अभी तक शीना 6 मर्डर कर चुकी है और अब तुम्हारी बारी थी। उसने डेट भी फिक्स कर रखी थी, 7 तारीख, 7वां महीना और 7वां मर्डर। बस यही मैंने सोचा और 777 नंबर डायल कर दिया। विहान बहुत खुश था। थैंक यू इनाया, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो मैं ये कोड सोच भी नहीं पाता। चलो अब जल्दी करते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगे। रुको विहान, मेरा पर्स अंदर है, मुझे वो चाहिए। उसमें मेरा कुछ जरूरी सामान है। प्लीज 2 मिनट यहीं वेट करो। विहान दरवाजे के बाहर ही वेट करने लगा। इनाया ने अपना पर्स उठा लिया, लेकिन शीना के पर्स को देखकर उसे शीना की याद आने लगी। बचपन से साथ में रहकर बड़े होते हुए उन दोनों ने आज तक कोई भी काम अकेले नहीं किया था। इनाया को घबराहट होने लगी। ना चाहते हुए भी उसने एक बार धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलकर शीना को देखना चाहा, लेकिन फिर तुरंत ही उसने अपने आप को रोक लिया। ये मैं क्या कर रही हूँ? अगर शीना होश में आई तो मुझे पकड़कर उसे धोखा देने की वजह से जान से मार डालेगी। फिर दूसरे पल सोचने लगी, लेकिन जो भी हो, मुझे एक बार बस देखना है कि वो ठीक तो है ना। इनाया ने उलझन में बाथरूम का दरवाजा हल्के से खोला और फिर जो देखा उसके बाद उसके पसीने छूट गए। वो जोर से चीख पड़ी। विहान! विहान इनाया की चीख सुनकर डर गया। उसे अंदाजा लग चुका था कि शीना ने इनाया को पकड़ लिया है। वो खुद जख्मी था, लेकिन अपनी बुरी हालत की परवाह किए बगैर वो उसे बचाने के लिए जल्दी से अंदर आया। इनाया को बाथरूम के पास बैठकर रोते हुए देख वो घबरा गया। क्या हुआ? तुम यहाँ रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? हम लोग लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी। तब इनाया ने अपनी उंगली शीना की तरफ कर दी। विहान ने जो बाथरूम के अंदर देखा, उसे देख उसका भी दिमाग खराब हो गया। घबराहट और हैरानी में उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ओह नो, ये सब क्या हो गया? टब का पानी बिल्कुल लाल हो चुका था और शीना टब में मरी पड़ी थी। विहान, ये तुमने क्या कर दिया? What? What's wrong with you? मैंने उसको सिर्फ टब में धक्का मारा था। फिर ये सब मैंने नहीं किया। विहान कुछ सोचने लगा और इनाया से कहा, कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया? मैं वही सोचूं तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही थी। तुमने बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा होगा और शीना ने तुम पर अटैक कर दिया होगा, इसलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। मैं ठीक कह रहा हूं ना? Shut up! I said just shut up! तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? वो मेरे लिए क्या मायने रखती थी, शायद तुम नहीं समझ पाओगे। फैमिली थी वो मेरी, मेरा सब कुछ। अरे ऐसे कैसे मार सकती हूँ उसको मैंने तो जाते वक्त बस ये सोचा कि एक बार उसे अलविदा कह दूं और आखिरी बार जी भरकर प्यार से देख लूं। मुझे नहीं पता था वो मुझसे बिना अलविदा कहे हमेशा के लिए दूर चली गई है।
चिल्लाते हुए इनाया जोर जोर से रोने लगी, लेकिन विहान कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अपने घर का दरवाजा खुला देखकर एक बार उसका मन किया कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन बेकसूर होते हुए भी सारा इल्जाम उसी के सर पर आता। ऐसा सोचते हुए वो इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। बहुत सोचने के बाद उसने बाहर डाइनिंग हॉल में जाकर लैंडलाइन को सही किया और पुलिस का नंबर डायल कर दिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। इनाया अभी बैठकर रो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को संभाला और अपने आंसू पोंछते हुए विहान से कहा, शीना इस दुनिया से चली गई है, अब मेरा कोई नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो सोचना होगा कि आगे क्या करना है। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस की टीम को देखकर इनाया के हाथ पैर फूल गए। उसकी आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई। धीरे धीरे डर के मारे वो विहान से एक एक कदम पीछे होने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि विहान ऐसा कैसे कर सकता है। तब उसके माथे पर पसीना था और हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने कांपते हुए होठों से कहा, विहान, ये सब क्या है? ये सब तो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। पुलिस चारों तरफ फैल गई और पूरे घर को इन्वेस्टिगेट करने लगी। कुछ लोग ग्लव्स पहनकर शीना की बॉडी को निकालने लगे। बाहर पुलिस की आई हुई गाड़ी सायरन बजाने लगी। ऐसे माहौल को देखकर इनाया घबराने लगी। एक लेडी कांस्टेबल ने आकर इनाया के हाथ में हथकड़ी पहना दी। इनाया की आंसू भरी आंखें बिना कुछ कहे सिर्फ विहान को देख रही थी। पुलिस विहान से पूछताछ कर रही थी। विहान ने अचानक पुलिस से कहा, मालूम नहीं मर्डर किसने किया है, इन्होंने या मैंने, या फिर वो बस एक एक्सीडेंट था। बट मैं इतना कहना चाहूंगा, इनाया उस साइको लड़की शीना के अंडर में रह रही थी। इन्हें भी टॉर्चर किया जा रहा था। जबरदस्ती शीना इस जेल बन चुके उस घर से आजाद हो पाएंगे, या फिर शीना कोई नया खेल खेलेगी? आइए जानने के लिए सुनते हैं। शीना इससे अपने सारे बुरे काम कराए जा रही थी। विहान के मुंह से ये शब्द सुनकर इनाया एक टक विहान को देखती रही और चुपचाप पुलिस के साथ उनकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। इनाया के गाड़ी में बैठने के बाद पुलिस ने विहान से कहा, आपको भी पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। तभी वहां घर की तलाशी लेते हुए एक कांस्टेबल भाग कर आया। सर, जल्दी चलिए, इस घर में एक और लाश छुपी हुई है। गड्ढा पूरा खोद लिया क्या? मिताली की लाश देखकर पुलिस ने अपनी कैप नीचे उतार ली और सबने एक साथ सैल्यूट करते हुए गर्दन झुका ली। ये तो एसीपी मिताली मुखर्जी है, ये कुछ दिनों से लापता थी। पुलिस ने उनके बारे में बहुत सारी बातें पूछी। विहान ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। पुलिस ने तुरंत दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट जल्द से जल्द उनके पास लाने के लिए कहा। जल्द ही विहान और इनाया पुलिस स्टेशन में थे। पूरा दिन इनाया लॉकअप में रही और विहान से पूछताछ जारी रही। विहान बीच बीच में इनाया को देख रहा था। उसे उसकी चिंता होने लगी। इनाया भी विहान के हाथों को पकड़ लेती। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट आज तक जितने भी मर्डर हुए हैं, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। मुझे जो शीना कहती थी मैं बस वही करती थी, मगर किसी भी मर्डर में मैं उसके साथ नहीं थी। मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज प्लीज। विहान ने आंखें बंद कर उसे भरोसा दिलाया, डोंट वरी, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूं। तभी वहां एक और कांस्टेबल इंस्पेक्टर को सलूट करता हुआ अंदर आ गया और उसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसके सामने रख दी। उसके अलावा उस घर में जितने भी मर्डर के प्रूफ मिले थे, वो सब की रिपोर्ट भी इंस्पेक्टर के सामने रखी हुई थी। विहान इंस्पेक्टर के सामने वापस बैठ गया। इंस्पेक्टर सारी रिपोर्ट पढ़ने लगा और जैसे ही उसने पोस्टमार्टम के बाद फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट देखी, वो चौंक गया। उसने एक बार फिर विहान से पूछा, आर यू श्योर घर में तुम तीनों के अलावा कोई नहीं था? जी सर, उन लोगों ने सिर्फ मुझे ही किडनैप किया था। लेकिन रिपोर्ट तो बता रही है कि वहां तुम तीनों के अलावा कोई चौथा इंसान भी था। यह सुनकर विहान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उसके माथे पर सिलवटें आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है?
शीना का मर्डर